ये भी कर्ता का भाव है, मैं गुरु हूँ, ये भी कर्ता का भाव है। मैं तो शुरू में मना करता था कि मुझे आप लोग गुरु मत कहिए, लेकिन लोगों ने माना नहीं, ज़बरदस्ती गुरु कहना शुरू कर दिया कि मैं गुरु हूँ, ये भाव भी नहीं है। जिसको लगता है कि मैं गुरु हूँ, समझिए कि वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गुरु होना नहीं होता है। ये तो एक अपनी वो अपने आप मतलब यंत्रवत चीज़ें होती है। क्लास में जब मैं पढ़ाता था, लोग सुनते थे, कुछ प्रेयर भी करवाता था मैं, उसमें भी कुछ लड़कियाँ, कुछ लोग झगड़ित हो जाते थे। फिर उनको मुझे सँभालना पड़ता था, क्योंकि 1-2 घंटा एक बेहोशी की अवस्था बन जाते थे। शाम को होता था 9 साढ़े 9 बजे, रात भी हो जाता था। फिर घर वालों को बुलाना पड़ता था, उनको लेके जाने के लिए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मेरे अगेंस्ट केस फाइल करने के लिए भी प्लान कर लिए कि ये मेंटल कर दिया इसने मेरे पत्नी को, ये कैसे ऐसे हो गया क्योंकि नमस्कारम, प्रणाम सभी को। आज का जो प्रश्न है, हाउ डिड यू बिकम अ स्पिरिचुअल गुरु। किसी ने मुझे पूछा है कि आप स्पिरिचुअल गुरु कैसे बन गए। जो नए साधक होंगे, बिल्कुल पहली बार मुझे सुन रहे हैं एक नए चैनल पे, तो उनको लगेगा कि ये बिल्कुल नए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 साल से हमारी ध्यान साधना का प्रोग्राम्स होता है, बहुत सारे लोग उसमें आते हैं, सेशन अटेंड करते हैं। एक और चैनल है सतगुरु अरहंत के नाम से, काफ़ी लोग वहाँ जुड़े हुए हैं। किसी वजह से इस चैनल पे कुछ नई वीडियो जा रही है। यह जो प्रश्न है कि आप स्पिरिचुअल गुरु कैसे बन गए, कुछ लोगों के अंदर में ये क्यूरियोसिटी है जानने के लिए। निर्विकल्प समाधि, कुंडलिनी जागरण, ये सब जब हुआ, इन सारी चीजें होने के बाद जब मैं क्लास लिया करता था, तो उन्हीं क्लासों से ये सारी कहानी शुरू होती है। मेरे पास एक मेरी ही स्टूडेंट लेडीज थी, मतलब वो शादीशुदा थी, करीबन 45 साल ऐसे कुछ उम्र था, +40, 2 बड़े-बड़े उनके बच्चे थे, उनके स्कूल थे, उनके हस्बैंड प्रिंसिपल थे उस स्कूल के। उन्होंने कहा कि सर, आप हमें एक ध्यान करवाइए। अब उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि ठीक एक्चुअली ये सारी जो घटनाएं हैं मुझे लॉकडाउन से पहले घटी थी, लॉकडाउन के पीरियड में, लेकिन हमारे क्लासेस चल ही रही थी, क्योंकि लॉकडाउन कुछ दिन लगता था फिर खुलता था, तो उन दौरान हमारे क्लासेस भी चलते थे। तो क्लास में उस लेडी ने मेरी आंखों में जब देखी थी, तो उनको कुछ आभास हो गया था कि इनके साथ कुछ घटना घटित हुआ है, और मैं थोड़ा सा शेयर भी किया था, ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि वो रेकी हीलर थी, रेकी हीलर का मास्टर थी वो, तो उन्होंने कुछ समझ गए थे। 4 महीना बाद फिर से उन्होंने कांटेक्ट करती है और कहती कि आप हमें एक हीलिंग का ध्यान, हीलिंग का मेनली ध्यान और हीलिंग का सेशन करवाइए। उसमें 4 से 5 लोग आते हैं। फर्स्ट जिंदगी में मुझे कुछ पता नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात, यहाँ प्रकृति जो है मेरे लिए सब समष्टि प्रकृति अपने आप एक्सप्रेस कर रही है, अपने आप चीज आ रही है। निर्गुण ब्रह्म तो बस है। जो भी टीचिंग होता है ये प्रकृति में होता है, प्रकृति ही कर रही होती है, सगुण ब्रह्म। लेकिन सगुण ब्रह्म के भीतर वो निर्गुण ब्रह्म ही है। सगुण तो हम कहने के लिए कहते हैं द्वैत की दृष्टि से, लेकिन बस वही है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो हीलिंग के लिए, ध्यान के लिए बुलाया, और उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें ऐसे हम लोग लेट जाएंगे, तो अपने हाथ को इधर रखने का थोड़ा उन्होंने इशारा दिया, कि हाथ आप रख दीजिएगा, इस तरीके से हीलिंग करवाया जाता है ध्यानवान में। तो मैंने सब कुछ करवाया, सब कुछ बोला, और सब लेट गए। तो मैं अपने हाथ को सबके यहाँ पे ऐसे ऐसे रखते चला गया। आधा 1 घंटा तक जो भी बातें हुई, उसके बाद वो सब चले गए। ठीक
कुछ महीनों बाद, शायद मेरे ख्याल से 2 महीना ऐसे ही कुछ हो रहा, सब वो। अच्छा, यहाँ एक बात और है, इन चारों को ये हो गया, इन चारों से पहले एक और भी घटना बता रहा हूँ आपको। एक लड़की मुझे फ़ोन की थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही है अभी वो। तो ये क्लास में आते थे, तो मैं क्लास में जब क्लास देता था तो काफ़ी स्टूडेंट्स को मेरे बातों से राहत मिलती थी, एंग्जाइटी से, डिप्रेशन से। तो इसकी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी, जब भी एग्ज़ाम्स नज़दीक आते थे तो इसके अंदर में घबराहट पैदा हो जाती थी। तो इसलिए उस लड़की ने मुझसे कांटेक्ट किया था, और हल्का फुल्का मैं क्लास में थोड़ा सा ये सब काउंसलिंग ध्यान करवाता था, 5 मिनट 10 मिनट जो भी हो। तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि सर आपसे मिलना है। उसने मिलने आया, और जब उसने मिला, प्रथम उसके साथ ही मेरा ये स्टार्ट हुआ था। जब मिलने आया, मैंने बहुत कुछ समझाया, काउंसलिंग दिया, कुछ अपनी घटनाओं के बारे में बताया, उसने भी सुना। उसके बाद मेरे अंदर ऐसा कुछ ऊर्जाएं हैं कि वो मुझे उठा देता है शरीर को, और मेरे हाथ उसके सर पे जाता है, और मैं कहता हूँ कि ध्यान को अपने थर्ड आई पे एकाग्र करो, और भीतर से सर्वप्रथम खुद आता है आवाज़ अपने आप, शक्ति स्वयंभव, शक्ति स्वयंभव, शक्ति स्वयंभव, ऑटोमेटिक। ये अद्भुत घटना रही। थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा शांत हो गई, मैं शरीर मेरा भी बैठ गया। उसके बाद वो अपना चली गई। उसके बाद इन चारों के साथ ये ध्यान और उनके सर पे हाथ रखने की चीज़ें हुई थी। अब करीबन जैसे समय 3-4 महीना जब बीता, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है ड्यूरेशंस, शायद 3 से 4 महीना ही था, तो मेरे भीतर एक इंट्यूशन आई, उस लड़की को जो मैंने रखा था उसकी ओर एक खिंचाव, एक तरंग। और उसके ही गांव में मेरी सासू माँ का घर है। मेरी सासू माँ कुछ टेंशन में रहती थी, नहीं तो मेरी पत्नी ने कहा कि चलिए उनके साथ हम लोग बातचीत करते हैं, थोड़ा बहुत ध्यान वान आप करवा दीजिए उनको भी, बहुत टेंशन में रहती है मम्मी। तो वहाँ जब गया तो अचानक से भीतर आया कि उस लड़की को भी बुला लो। शाम का समय था, करीबन 7:30 बजे, 8 बजे का करीब। तो वो लड़की आई, बुलाया मैंने तो आ गई। पास में ही घर था, एक मंदिर था, विष्णु टेम्पल, वो मेरे ससुर का ही। तो उस टेम्पल में हम लोग एंटर करके बैठने वाले थे। लड़की नहीं आ रही थी, उसने कहा कि अभी मेरे पीरियड्स हो रखा है, 3 दिन ही हुआ है, तो अभी मैं टेम्पल में नहीं आ सकती। मैंने कहा आ जाओ, कुछ नहीं है, क्योंकि उस वक्त ना मुझे कोई टेम्पल दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा, मुझे तो सिर्फ बस वही है, बस वही है। उसको बुला लिया, मेरी बात नहीं काट पाई उस वक्त, और आई, और मैंने इनके साथ 1-1.5 घंटा जो भी बात करनी थी ध्यान करवाया। तो वो लड़की ने उसी चीज़ को अनुभव किया जो मैं कुंडलिनी जागरण का, इस शरीर ने के भीतर, जो सूक्ष्म शरीर के भीतर जो सुषुम्ना नाड़ी खुल गई थी, जो मैं कह रहा था ना, ऐसे ऐसे सुषुम्ना नाड़ी मूलाधार चक्र से एनर्जी प्रवाहित होकर सहस्रार तक आ रही है और सहस्रार से निकल रही है। तो ये घटना उसके साथ घटित हुई, लेकिन उसके कहीं ना कहीं थर्ड आई विशुद्धि चक्र तक एनर्जी गठित करके आई और पूरा वाइब्रेट होने लग गई। तो मैं बड़ा देखा और सरप्राइज हो गया, अरे ये तो घटना मेरे भीतर ये घटित हुआ था, इसके साथ भी घटित हुआ। फिर जब आ गया, दूसरे दिन बात हुआ, तो बोल रही मैं भीतर खाली होती जा रही हूँ, बड़ी होती जा रही हूँ, इस तरीके के, और वो भी शून्य में जाने जैसा अनुभूति उनको होने लग गया। अब उसकी बात यहीं से हम क्लोज करते हैं, बाद में मिलती है, लेकिन वो इस मार्ग में पूरी तरह से नहीं उतर पाती है, क्योंकि उसको अपने यूपीएससी की तैयारी कुछ, तो मैं किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं करता हूँ उसको। उसके बाद वो 4 लोगों के, इस लड़की के साथ ये घटना घटने के बाद फिर से हम मिलते हैं संडे का दिन। इसके साथ हुआ था करीबन फ्राइडे को इनके साथ ये घटना घटी।
फिर मेरे भीतर कुछ इंट्यूशन आ रही है कि संडे को उन 4 लोगों को बुला के ध्यान करवाइए। और तब तक वो मुझे लेडीज़ ने भी फ़ोन कर रखी थी, आना भी चाहती थी, और भीतर से भी आ गया कि संडे इज़ द परफेक्ट टाइम। तो इन चारों को बुलाया। उसमें मैं जब ये ध्यान करवाने लग गया तो उसमें से 1-2 लोग फिर से वही अनुभव किया मेरे भांजा ने, शक्ति का जागरण, वाइब्रेशंस। फिर एक-एक करके वो चारों सब अनुभव करते चले गए। फिर नेक्स्ट संडे को कुछ सेशन होता है। सेशन में हमारे स्टूडेंट्स ही आ रहे हैं। मैं प्रवचन दिया 1-2-3 घंटा, मेरे पैर छूने आ रहे हैं। तो वो ऐसे-ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं। 2-4 पहले ही शिविर में 4 लोग, उससे पहले तो ये 5 लोगों के साथ घटना घट गई थी, लेकिन 15 लोग जब इकट्ठा मुझे सुनने के लिए आए, तो उसमें से 4 लोगों ने ये चीज़ों को इमीडिएट, इस अवेकनिंग को, स्पिरिचुअल जो भीतर अवेकनिंग हुई, सुषुम्ना नाड़ी का खुलना, इस तरीके का अनुभव किया, जिसमें मुसलमान लड़के भी थे। उसके बाद जब और भी चलती रही, तो इस प्रकार से अद्भुत अद्भुत घटनाएं घटित होती रही। मेरे क्लास के स्टूडेंट्स मेरी बात सुनते सुनते, या कभी छोटा सा ध्यान करवा दिया, प्रेयर करवा दिया, तो वो अवेकन होना शुरू हो गए। उनकी कुंडलिनी शक्ति जागरण, कभी रोने लगते थे, वाइब्रेट होने लगते थे। इस तरीके की घटनाएं शुरू हो गई मेरे सामने ही। जब मेरे ही क्लासों में जब छोटा छोटा मैं अध्यात्म की सेशन या बातें करता था, ध्यान करवा देता था, तो ये सब अनुभव किया काफ़ी लोगों ने। बाद में तो ऐसा होने लगे कि क्लास में मैं पढ़ाते पढ़ाते सिर्फ आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ाने लग गया। अब सुनते सुनते लोग कभी आंखें बंद करके, कभी ध्यान 10-15 मिनट करने लग गए। अनुभव स्टार्ट हो गया क्लास में ही। तो बाद में मैंने देखा कि ये चीज़ें अपने आप हो रही है। जब मेरे भांजे के साथ में भी इस प्रकार की घटना घटी कि मेरा हाथ उस रेकी हीलर के कहने पे मैंने रखा था और ये लोग अनुभव किए थे, तो मेरे भांजा ने ये स्टडी किया और उसने आकर मुझे कहा कि आप सक्षम गुरु हो गए हैं शक्तिपात दीक्षा देने के लिए, इनिशिएट करने के लिए। ये जैसे सदगुरु करते हैं या ओशो करते हैं। मुझे तो अभी इनिशिएशन और शक्तिपात के बारे में बिल्कुल पता ही नहीं क्या है। तो उसके द्वारा मैं सर्वप्रथम सुना। फिर कहीं पे मैं किसी का था, किसी के साथ, तो वहाँ पे मेरे हाथ रखकर ऐसा ब्लेसिंग देने का क्रिया चल रही थी। एक्चुअली ये सारी चीज़ें कोई मेरी एफर्ट्स नहीं थी, ये अपने आप चीज़ें घटित हो रहे थे, इसलिए मुझे पता नहीं। जैसे सामने वाला का कुछ कल्याण का काम है, तो प्रकृति से मेरे भीतर कुछ आई और ऑटोमेटिक मेरे द्वारा वो चीज़ें हो रही थी। मैं तो भीतर एक शून्यता, एक दृष्टा की स्थिति बनी है, यंत्रवत ये हो रही है, करने वाला कोई है नहीं भीतर। पर चीज़ें तब जो टीचिंग्स की चीज़ें अब प्रकृति खुद क्लियर कर रही है। तो इसी तरह से कोई एक साधिका थी, उन्होंने भी मुझे कही कि एक आप सिद्ध गुरु बन गए। तो आई थॉट अबाउट इट, व्हाट इज अ सिद्ध गुरु। अगर वह गुरु पूर्ण है तब, जो ब्रह्म में, जो अब उसके लिए वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप निर्गुण के स्तर पे है, तो ब्रह्म रूपी ऊर्जा का स्पर्श जब कराता है, वो एनर्जी ट्रांसमिट होती है ब्लेसिंग के माध्यम से, दृष्टिपात से, संकल्प से, टच से, किसी भी माध्यम से, तो वह साधक भी पूर्ण रूप से सेल्फ रियलाइज्ड कर ही लेता है, वहां पहुंच जाता है। पहले उसकी कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा, धीरे धीरे सहस्रार चक्र खुलकर वहां पहुंच जाता है। अब ये सिलसिला मेरे क्लास से ही शुरू हो गया। मैं तो बस एक इंग्लिश लैंग्वेज की ट्रेनर, स्पोकन इंग्लिश सिखा रहा हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्लास ले रहा हूँ, लेकिन भीतर अपने आप ये स्पिरिचुअलिटी भी आ रही, चीज़ें आ रही है। अब उसमें एक मोबाइल था, 14,300 रुपया का बहुत पुराना मोबाइल, वही मेरा था। स्टैंड लगा के अच्छी अच्छी बातें होती थी तो उसको रिकॉर्ड कर लिया करते थे। वही रिकॉर्डिंग यूट्यूब में धीरे धीरे डालना शुरू कर दिया, तो 2-4 लोगों तक वो पहुंचना शुरू हो गया, लोग उसको जानने लग गए। लेकिन भीतर हमारे क्लासरूम में जब लोग अवेकेंड होते थे, उसकी एक भी वीडियो हमने बना के नहीं डाला। करीबन 6 महीना से ये सिलसिला चल रहा था असम के जोरहाट डिस्ट्रिक्ट में। हर संडे को मैं हमेशा, एक भीतर ऐसी ऊर्जा ही है कि जाता था, सारे चेयर्स को निकाल कर
और एक दो साधक भी होते थे, वो भी हेल्प करते थे जो स्टूडेंट्स, और साफ सफाई करके कुछ प्रसाद इकट्ठा करते थे कि उनको प्रसाद भी दिया जाएगा। और पूरे हॉल में, ऐसी हॉल में बैठाकर हम उनको 1 से 1.5 घंटा ध्यान करवाते थे। तो ये सिलसिला 6 से 7 महीना तक चलते रहा ध्यान का। मतलब ये समझ लीजिए मेरी निर्विकल्प समाधि के 4 महीना बाद से ये सारी चीज़ें शुरू हो गया था, और 4 महीना में मुझे सब कुछ, सारी ऊर्जाओं का, बहुत सारी चीज़ें स्वतः पता चल गया था। बट वो जो टीचिंग की जो परा विद्या है, ये चीज़ें अब कुछ कुछ शुरू भीतर कहीं न कहीं था, लेकिन प्रैक्टिकली मैं देख रहा हूँ कि मेरे शरीर के माध्यम से कोई ऊर्जाएं कर रही है, मतलब करता कोई नहीं है, एक यंत्रवत हो रहा है। तो इस प्रकार से शक्तिपात दीक्षा इनिशिएशन शुरू हो जाता है। क्लास में जब मैं पढ़ाता था, लोग सुनते थे, कुछ प्रेयर भी करवाता था मैं, उसमें भी कुछ लड़कियां, कुछ लोग जागृत हो जाते थे। फिर उनको मुझे संभालना पड़ता था, क्योंकि 1-2 घंटा एक बेहोशी की अवस्था बन जाती थी। शाम को होता था 9, साढ़े 9 बजे, रात भी हो जाता था। फिर घर वालों को बुलाना पड़ता था उनको लेके जाने के लिए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मेरे अगेंस्ट केस फाइल करने के लिए भी प्लान कर लिए कि ये मेंटल कर दिया इसने मेरे पत्नी को, ये कैसे ऐसे हो गया, क्योंकि उनकी आंखें लाल लाल हो जाती थी। तो बहुत सारे लोगों ने तो कुंडलिनी जागरण का वही अनुभव कर लिया जोरहाट में, और हमने एक भी वीडियो डाला नहीं। लेकिन मेरी जो टीचिंग की, जो 1-2 घंटा सिखाता था, वो वीडियो, और मेरे अपने अनुभव के बारे में जो कुछ शेयर किया था, वो वीडियो कुछ कुछ लोगों का हाथ में लग गई। लोग धीरे धीरे देखना शुरू कर दिए। उसके बाद पंजाब के एक लड़का, नीरज नामक, आप सबको पता है, जो आज हमारे पूरे संस्था का वो इवेंट को मैनेज करते हैं, लोगों को, साधकों को बुलाते हैं, सब बड़े ही प्रेम भाव से, निस्वार्थ भाव से अपना सेवा कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक दिन फ़ोन किया, क्योंकि मेरे नंबर भी था वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस प्रकार की चीज़ें होने लगी। नीरज जी ने बात किया। फिर बाद में विनय प्रकाश दिल्ली से है, बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। सूर्यवंशी, प्रकाश सूर्यवंशी एक महाराष्ट्र से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो, तो उन्होंने भी कांटेक्ट किया। एक सोमेश्वर पांडे नामक व्यक्ति बिहार से थे। कई लोगों ने फ़ोन करके मुझे कहने लगे, गुरुजी आपसे मिलना है, आपसे, आपके द्वारा हमें शिविर लेना है। तो मैं 6 महीना तक उनको हमेशा कहता था कि अभी आपको रुकना है, हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं टालते गया, और 1-2 लोग और जुड़ने लगे, बताने लगे। अब हमारे इंस्टीट्यूशन पे तो हो ही रही है सब घटनाएं, लेकिन बाहर के लोगों के लिए मैं इंस्टीट्यूशन पे तो बुला नहीं सकता हूँ। 3-4 दिन उनके रखने के लिए रखना पड़ेगा, व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, क्लासेस तो बंद नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से चलते गया, मैं टालते गया। तो नेक्स्ट ईयर उनको बहुत दिन तक मैंने रोका। नेक्स्ट ईयर, हम शायद फरवरी का मंथ होता है मेरे ख्याल से, ऐसे ही नेक्स्ट ईयर का मंथ में मैंने सोचा कि आप उन सभी लोगों से मिलने का प्लान किया। तो 14 लोग उस प्रोग्राम में आने के लिए तैयार हुए थे, जो कुछ असम से थे, अरुणाचल से थे, उसमें मेरी सिस्टर भी आई थी अरुणाचल से, और भी एक अरुणाचल से थे, और दिल्ली से, महाराष्ट्र से, बिहार से, कोलकाता से। इस तरीके से 14 लोगों का सेशन, 3 दिन का सेशन मेरा पहला बाहर के लोगों का। मतलब अपने जो क्लासरूम को छोड़ के बाहर आया, और उनके लिए मैं शांति आश्रम, जो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है, वहाँ जाकर उस आश्रम को मैंने 3 दिन के लिए बातचीत करके बुक किया था, उन लोगों को रहने के लिए, खाने पीने के लिए, और हमारे भी। वह 3 दिन का जो प्रोग्राम था, बहुत ही एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेटिव रहा। खूब लोगों ने उसको अच्छा उनको लगा, और सबके अंदर आंसू आई, सबने वहाँ रोया था, और अवेकनिंग हुई थी। कुंडलिनी शक्ति का जागरण, सुषुम्ना नाड़ी की एक्टिवेशन। सोमेश्वर पांडे जो ओशो से, जब ओशो जीवित थे तब उन्होंने प्रैक्टिकली मिले थे, और 20 साल की जर्नी में उनकी कुछ घटना न घटी, और वहाँ जाकर पहली बार हमसे मिलते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, और घटना यहाँ घटित होती है। मैं इसलिए कहा, सदगुरु ओशो का नाम इसलिए लिया कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई गुरु जीवित रहता है
और हम उसके पास जब जाते हैं, जब हम तैयार नहीं होते हैं तो घटना नहीं घटित होती है। फिर बाद में जब हम तैयार हो जाते हैं तब किसी गुरु के पास जाते हैं तो घटना घटित होती है, हमारी पात्रता आ जाती है। जैसे अब मेरे पास ही सारे जो लोग आएंगे उसमें से 100 में से 1-2 बच भी जाएंगे, हमसे कनेक्ट नहीं होंगे, चले जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार से सब गुरुओं के साथ होता है। यानी कि जब रामकृष्ण परमहंस थे, स्वामी विवेकानंद थे, ओशो थे, कहा जाए तो बुद्ध, गुरु नानक देव जब थे तो वो सबको इनलाइटेंड कर नहीं दिया। उनके समय काल में भी कुछ लोग नहीं हुआ, सब नहीं हुआ 100%, कुछ ऐसे ही बात। अब वो शिविर जब हुआ और शिविर का शेयरिंग और शिविर का कुछ वीडियोज अब चला गया। अब वो शिविर का भी अवेकनिंग का वीडियो हमने नहीं दिया, जो लोग या शक्तिपात दीक्षा वाला, कुछ मेरे प्रवचन और लोगों की जो रिव्यू चला गया। और नीरज जी कांटेक्ट में थे ये लोगों से। अब ये चीज़ें नीरज जी तक भी एक पहुंची कि अच्छा ये गुरु के पास ये जो लोग गए ये पूरी के पूरे सब पूरी फुल्ली सेटिस्फाइड है। और जितने जब आए थे ये 15 साल, 10 साल, 20 साल पूरे भारत के अलग अलग जगहों पे पूरे चक्कर लगा कर आए थे, अन्य गुरुओं से भी बहुत मिलकर आए थे, तो उनको उन चीज़ का बोध नहीं हुआ था। विनय प्रकाश जी जिंदगी में कभी वो रोने वाले व्यक्ति नहीं थे, उनके पिता की मृत्यु उनके बाहों में हो गई थी तभी भी आंसू नहीं निकला था, और वहां पे जाकर उन्होंने रोया था, उनके आंसू निकल गया था, मतलब एक प्रेम उतरा था। तो ये तमाम जो गए थे साधक, ये बहुत भटके हुए उच्च कोटि के ही साधक गए थे, और सब के सब ठहर गए, आज भी हमसे जुड़े हुए हैं। सिर्फ कोलकाता का एक साधक था राजा नामक, वो थोड़ा सा स्टूडेंट था, उसका बहुत दिनों से हमारी बातचीत हुई नहीं है क्योंकि यात्रा उसका थोड़ी सी बाकी है पूरे सेल्फ रियलाइजेशन का, बाकी बहुत सारी चीजें हो रखी है। अब ये जब वापस आते हैं फिर हमसे जुड़ जाते हैं। नीरज जी कहते हैं कि गुरुजी आप एक बार हरिद्वार आइए और हरिद्वार में हम कुछ साधक इकट्ठा करता हूँ और यहाँ आइए। तो मैंने कहा नीरज जी थोड़ा सोचने दीजिए, मैं आऊँगा नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं परिवार वाला व्यक्ति था, बच्चा था, पत्नी था। और मैं यहाँ पे ये भी बात कह रहा हूँ कि जब मेरे साथ वो सारे जो घटनाएं घटी थी, मेरे अंदर भी ऐसा बहुत बार आया था कि सब परिवार को छोड़ के कोई जंगल में चला जाऊँ, कहीं चला जाऊँ। फिर मेरे भीतर ये भी एक आवाज़ आती थी, आज मैं चला गया तो स्पिरिचुअलिटी के नाम से ही लोग डरेंगे, हर शादीशुदा लोग, कि कोई अनुभव करेगा, कोई सेल्फ रियलाइज करेगा, निर्विकल्प समाधि को उपलब्ध होगा, बुद्धत्व को उपलब्ध होगा, तो घर द्वार छोड़ के, परिवार को छोड़ के वो चला जाएगा। तो मैं कोई एक्शन मेरे भीतर से उस प्रकार की डिवाइन ऊर्जा ही रही कि कहीं कुछ पिछला नहीं, कहीं कुछ नहीं गया, बस परिवार के साथ ही रहा, सदा रहा, अपनी तरफ से फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते रहा। तो इसलिए हर डिसीजन में मैं परिवार को साथ लेके चलने का प्रयास करता हूँ। और मैं आप सभी को भी कहता हूँ कि परिवार को इग्नोर करके आप चाहेंगे कि मैं कहीं जाऊँ, घूम फिर लूँ, परिवार और घर स्वयं ये आश्रम है। अगर हम साधना सीख ले तो इस पे कभी हम बाद में बात करेंगे। अब यहाँ पर नीरज जी ने मुझे तैयार कर लिया, अप्रैल में था, मैंने कह दिया कि ठीक है, मेरी पत्नी भी एग्री हो गई आने के लिए। मैंने कह दिया कि ठीक है, आप कुछ लोगों को इकट्ठा कीजिए, साधकों को। नीरज जी के अंदर थोड़ा डाउट भी था क्योंकि पहले मिले नहीं थे, पता नहीं लोग आएंगे, कैसा अनुभव होगा, क्या होगा। मैंने कहा नीरज जी को आप बस बुलाइए, मैं आ रहा हूँ, मैं अग्नि हूँ, मतलब जहाँ जाता हूँ वहाँ अपने ऑटोमेटिक अवेकनिंग शुरू हो जाती है, इस प्रकार की ऊर्जाएं ही प्रवाहित होती है। नीरज जी ने पहला प्रोग्राम करवाया व्यास आश्रम में, हरिद्वार का प्रोग्राम हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ऑलमोस्ट ऑल द साधकास वहाँ कुंडलिनी शक्ति का अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का रियलाइज किया। अब वो चीज़ें तो कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है, हरिद्वार वाला, यहाँ तक तो हमने रिकॉर्ड करके कुछ नहीं डाला था। मेरी प्रवचन, मेरी वो बातें, वो हर चीज़
वो जो गई लाइव प्रवचन, और सामने जो 28 लोग आए थे, वहाँ वो चीज़ें फैल गई। फिर वापस आए तो कुछ दिन बाद में नीरज जी कह रहे हैं कि और भी कुछ लोग आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, सेशन गुरुजी फिर से करवाइए। तो ठीक 1 से 1.5 महीना बाद में फिर एक ऋषिकेश में सेशन रखा जाता है। अब इस बार 52 लोग इकट्ठे हो गए हैं। फिर आता हूँ, फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सबका अवेकनिंग होती है। हमेशा 100 लोग आते हैं तो 80 से 90 लोग रियलाइज़ करते हैं, करीबन 15-20-10% लोग बाद में रियलाइज़ करते हैं। शक्तिपथ दीक्षा होने के बाद, इनिशिएशन होने के बाद जब घर पे जाते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, कुछ महीनों में, कुछ दिनों में वो अवेकेंड हो जाते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से मैं ब्रह्म को जानने की बात नहीं कर रहा हूँ। सुषुम्ना नाड़ी खुलकर कहीं ना कहीं 3rd आई तक आती है, विशुद्ध तक आती है। बहुत कम है जो कि पूरी तरह से वो परम शून्य को प्राप्त हो जाते हैं। शिविर में 4 से 5 घंटा निर्विकल्प समाधि में गए हैं, ऐसे भी उदाहरण है। हमने ये सब वीडियो कभी रिकॉर्ड करके नहीं डाला है। जो ऐसे ऐसे साधक हैं, जो सन्यासी ब्रह्मचारी, हर वेद पुराण 3 से 4 हजार शास्त्रों को ज्ञान रखने वाले, यहाँ पर आकर एक शिविर अटेंड करके पूरी तरह से मिट गए हैं। कोई मतलब चारों धाम, इंडिया पूरे भारत के स्तर पे चारों धाम, केदारनाथ हो, बद्रीनाथ, जो भी है सब कुछ पूरा कर लिया, कुछ बचा नहीं था। ऐसे ऐसे पहुँच कर मतलब यहाँ पे उनकी यात्रा खत्म हुई है। ऐसे कई उदाहरण हैं, बहुत उदाहरण है। कुंडलिनी जागरण का तो सब के सब कर लेते हैं। वो शिविर हुआ, फिर बाद में फिर हम वापस आसाम चले गए। अब मेरे बेटा का स्कूल 1 हफ्ता 8 से 10 दिन वो बंद हो जाता था। हम सब काम धंधा छोड़ के आते थे, घर लॉक करके आते हैं। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर स्कूल के उसके लाइफ में ये बड़ा प्रभाव पड़ने लगा, क्योंकि हमेशा तो छुट्टी नहीं मिलेगी, हर 1.5 महीना 2 महीना में इतना। और फिर भी हमने प्रयास किया 3 बार तक आने के लिए। उसके बाद हमने नीरज जी से कहा ये तो दिक्कत हो रही है, और साधक बढ़ते जा रहे हैं, हर शिविर में 60, 70, 80 होने लग गए। तब नीरज जी ने कहा कि गुरुजी आप इधर ही आ जाइए। और बेटा का स्कूलिंग ऑलरेडी कुछ मंथ्स पार हो चुका है, 6 मंथ्स, अब बीच में छोड़ के कैसे आए। फिर बातचीत हुई पत्नी से, तो इन्होंने भी देखा कि लोगों का कल्याण हो रहा है, तो जो हो रहा है सब सही हो रहा है। डिसीजन ले लिया कि ठीक है नीरज जी हम आ जाएंगे। इसकी स्कूलिंग के लिए हमने जांच पड़ताल शुरू कर दिया। देहरादून में हमें अच्छा लगा मौसम, क्योंकि असम की तरह मौसम है, सब कुछ ठीक ठाक लगा। तो देहरादून में आप एक रूम देखिए, रेंटल रूम, हम वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब देहरादून में नीरज जी ने आया, कमरा ढूंढने लगे 1 से 2-3 दिन। तो हमें जिस जगह पे चाहिए था, जैसे स्कूल के करीब हो, उन्हें ढूंढा, उनको जल्दी मिल भी नहीं रहा था कमरा, क्योंकि वो भी चंडीगढ़ पंजाब से आए थे, पटियाला से, और यहाँ हमारे लिए कमरा ढूंढ रहे। पैदल कितना घूमेंगे, देखेंगे, थक गए थे 1-2 दिन। तो मुझे फ़ोन से कह रहे कि गुरुजी आप वहीं से आना जाना कीजिए, आना ही नहीं आने से भी चलेगा। तो अब मैंने कहा था नीरज जी जब एक बार संकल्प ले लिया है कि आना है तो आना है, फिर वो अब हम वापसी अब नहीं होगी, बस आना है। और ये डिसीजन बस हम लोगों ने 15 दिन में लिया है, आना है, और ये रूम ढूंढ रहे हैं, और ये रूम फाइनली इनको मिलता है। और हम लोगों ने बस 2-4 दिन में सारा सेटिंग वोटिंग करके, और वहाँ से पूरे ट्रक बुलाकर सारे सामान वामान पैकिंग होकर, और आसाम जोरहाट डिस्ट्रिक्ट से देहरादून हम शिफ्ट होते हैं। जब आते हैं वहाँ से, तो मैं तो घर अपने जो गांव था आसाम के तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट से, उससे 250 किलोमीटर दूरी पे रहता था। 2011 दिसंबर महीना से घर छोड़ रखा था, तो बीच बीच में जाया करता था मिलने के लिए। तो घर पे भी गया, मिला भी। तो मेरे घर वाले भी बहुत इमोशनल हुए। मेरे पिताजी कभी रोते नहीं है, मुझे गले लगाकर, उन्होंने भी उस दिन उनकी आंखें भर आई। माता तो माता ही होती है, भी रो रहे हैं, क्योंकि अब हमसे तो दूर था ही, अब तो ये बहुत दूर चला जाएगा, कम से कम 2200-2300 किलोमीटर दूर, पता नहीं कब मिलेगा, नहीं मिलेगा। और मैं बस मुस्कुराते हुए गले लगाकर घर से सब कुछ त्याग दिया, इंस्टीट्यूशन त्याग दिया,
घर को त्याग दिया, परिवार को त्याग दिया, भीतर से कह रहे हो त्याग दिया, लेकिन पहले ही से सब मिट चुके थे मेरे लिए। सारे रिश्ते नाते वो तो सब खत्म हो चुके थे यहाँ से, व्यवहारिक तल पे कह रहा हूँ। और जोरहाट में जो भी चीज़ें चल रही थी वो सब दूसरे को सौंप कर हम यहाँ आ गए। फिर सेटल वेटल हुआ, दूसरे जगह गए, सेटल वेटल होके प्रोग्राम चलती गई और हजारों लोगों ने, जैसे अलग अलग राज्य में प्रोग्राम हुआ, महाराष्ट्र में, कभी नासिक में, कभी गुजरात में, या उत्तराखंड, ऋषिकेश, हरिद्वार, इस तरीके से प्रोग्राम बहुत सारी सेशंस हमारी हो चुकी है। और प्रत्येक सेशन में लोग अवेकेंड होते हैं और बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। मैं तो शुरू में मना करता था कि मुझे आप लोग गुरु मत कहिए, सर कहिए, लेकिन लोगों ने माना नहीं, जबरदस्ती गुरु कहना शुरू कर दिया। तो मैं भी कितने लोगों को मना करूंगा, तो छोड़ दिया बाद में, जो कहना है कहे। भीतर से मेरा कोई तो कि मैं गुरु हूं ये भाव भी नहीं है। जिसको लगता है कि मैं गुरु हूं, समझिए कि वो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि गुरु होना नहीं होता है। ये तो एक अपने आप मतलब यंत्रवत चीजें होती है। ये भी कर्ता का भाव है, मैं गुरु हूं ये भी कर्ता का भाव है, यहाँ कर्ता नहीं है। ये हमेशा मैं कहता हूं कि सब कुछ प्रवाहित हो रहा है, अपने आप चीजें हो रही है। करने वाला व्यक्तिगत लेवल पे ये शरीर कुछ भी नहीं करता है। एवरीथिंग इज हैपनिंग इन ऑटोमेशन। सब कुछ बड़े ही व्यवस्थित से घटनाएं घटित होती है। तो इस प्रकार से लोगों ने मुझे गुरु स्थापित कर दिया इस शरीर को, क्योंकि इस शरीर के माध्यम से उस प्रकार के मंगलमयी कल्याणकारी काम हो रहा है, सत्य का काम हो रहा है।